वाई इंडियन पार्लियामेंट है सो मच ड्रामा। सबसे पहले तो लेजिस्लेचर जो है हमारी कंट्री में, उसका रोल है कि वो हमारे लिए रेलेवेंट लॉज बनाए और उन्हें अमेंड करे। दूसरा उसका रोल होता है कि वो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे, और इसे इंश्योर करने के लिए कुछ 6-7 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लेजिस्लेचर यूज़ कर सकती है। सबसे पहले कोई भी जो डिबेट या डिस्कशन करना किसी बिल पे जो सरकार लेके आ रही है, कोई मिनिस्टर लेके आ रहा है, तो जब डिस्कशन होता है तो लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस पड़ती है। दूसरा, किसी भी बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजना ताकि उसके ऊपर डीपली डिस्कशन हो सके कमेटी में और स्क्रूटनाइज कर सके, क्योंकि कमेटी में ऑफन एक्सपर्ट्स होते हैं, अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं, तो बिल के प्रोविजंस को डीपली डिस्कस किया जाता है। तीसरा, बजटरी कंट्रोल एक्सरसाइज करना, जहाँ बजट के प्रोविजंस को डिस्कस करके उन पे मोशंस लाए जाते हैं, उनकी क्रिटिक की जाती है। चौथा, क्वेश्चन आवर और 0 आवर में सवाल पूछना। पांचवा, मोशंस लाना, कट मोशंस और सेंसर मोशंस और ऐसे। एंड लास्टली, ऑडिट्स और रिपोर्ट से जो तथ्य हैं उनको उजागर करना। अब डेटा ये कह रहा है कि हमारी जो पार्लियामेंट्री जो परफॉर्मेंस है वो लगातार घटती जा रही है। जो डिस्कशन और डिबेट इन्फॉर्म्ड जो डेमोक्रेसी को डीपन करने के लिए नेसेसरी है वो घटता जा रहा है। एविडेंट है कैसे कि पहले तो सिटिंग्स हैं, उनकी सिटिंग्स के नंबर घटते जा रहे हैं। जैसे इस बार विंटर सेशन में सिर्फ 19 सिटिंग्स होने वाली है। दूसरा, डिबेट का टाइम घटता जा रहा है। पहले घंटों डिबेट हो जाती थी बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडा को लाए बीच में, बट अब टाइम कम हो रहा है और कंस्ट्रक्टिव डिबेट कम हो रही है और पॉलिटिकल लांछन ज़्यादा लगाती है पार्टीज एक दूसरे पे। तीसरा, कमिटीज़ को अब बिल कम भेजे जा रहे हैं। 17 लोकसभा में सिर्फ 16% बिल्स जो थे वो कमिटीज़ को भेजे गए थे। फोर्थ है बजट। 73% बजट जो है बिना डिस्कशन के ही पास हो गया था 17 लोकसभा में। एंड लास्टली, क्वेश्चन आवर में रिप्लाई से बचना, सबवर्ट करना, ये सब भी होने लगा है। अब इससे क्या हो रहा है कि जब ये फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ का टाइम घट रहा है और चीज़ें कम हो रही हैं तो डिस्ट्रप्शंस और सस्पेंशंस इनका टाइम बढ़ता जा रहा है। अब इसका रीज़न क्या है कि हमारी पार्लियामेंट में इतने सारे डिस्ट्रप्शंस होते हैं। इसके दो मेन रीजन्स है, एक तो बिहेवियरल रीज़न और एक स्ट्रक्चरल रीज़न है। बिहेवियर में पहला तो ये है आउट नंबरिंग। अपोजिशन को लगता है कि वो आउट नंबर्ड होते हैं। ऑफकोर्स ये बात है, जो रूलिंग पार्टी होगी उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल होते हैं, तो किसी भी मुद्दे पे अगर उन्हें अपना स्टैंड रखना है स्ट्रांगली फर्मली, तो उन्हें लगता है कि डिस्ट्रप्शन को यूज़ करना ही एक सबसे ऑप्टिमल टूल होगा, क्योंकि नंबर कम है ना उनका, तो डिस्ट्रप्शन करने लगते हैं। दूसरा, मीडिया कवरेज। मीडिया में सनसनी बनती है ना, उसी चीज़ को मीडिया छापती है, तो ऐसे सेंसलेशनाइज करके किसी चीज़ को और हो हंगामा करके अगर मीडिया कवरेज लेके छाप रही है फर्स्ट पेज पे, तो वो हमारे एमपीज़ को अच्छा लगता है। तीसरा होता है इलेक्टोरल प्रेशर, क्योंकि इंडिया हमेशा परपेचुअल इलेक्टोरल साइकिल में इन्वॉल्व रहता है। तो जब इलेक्शन अप्रोच करते हैं ना, तो जो नेता वगैरह होते हैं वो किसी भी इशू को उठा के उसको बहुत हाईलाइट करने लगते हैं, ताकि जो उनके कार्डर्स हैं वो एनर्जाइज हो जाएं, उनके फॉलोअर्स एनर्जाइज हो जाएं और उनका जो से है ना वो ज़्यादा हाईलाइट होने लगे। दूसरा आता है स्ट्रक्चरल रीज़न। अब पहली बात तो ये है कि जो डिबेट की स्पेस है ना वो डिक्लाइन हो रही है धीरे धीरे। अब देखो, पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं के पास पावर होता है एक तरीके से कि वो कब समन प्रोरूग या डिसॉल्व करवा दें असेंबली को प्रेसिडेंट से कह के। तो इससे क्या होता है कि ऑपोजिशन का कोई से नहीं होता कि कितने टाइम सेशन चलेगा, कितनी सिटिंग्स चलेंगी। और दूसरा, एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर कोई ऐसा एमपी है जो जैसे सपोज एसआईआर को फेवर कर रहा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा होगा उससे, बट क्योंकि उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई व्हिप जारी किया है कि हमें एसआईआर के अगेंस्ट ही बात करनी है, तो वो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी ऐसा कर नहीं पाते। तो इससे भी स्ट्रक्चरल रीज़न होता है कि हमारे यहाँ इतना डिस्ट्रप्शन हो जाता है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? ये जो पूरा डिस्ट्रप्शन हमारे पार्लियामेंट में बार बार क्रिएट होते हैं, इतने हंगामे होते हैं, उसका पहला तो चेक्स एंड बैलेंस वीकन हो जाता है। अगर ज़्यादा हंगामे होंगे तो स्पीकर क्या करेगा? डायरेक्ट बिल को पास कर दिया जाएगा या ये जिलेटिन कर दिया जाता है या फिर एमपी को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप चेक्स एंड बैलेंस वीकन कर रहे हो। दूसरा, हेस्टी लेजिस्लेशन। कई बार बिल्स को बहुत जल्दी जल्दी पास कर दिया जाता है ताकि ऑपोजिशन उस पर ज़्यादा ड्रामा ना कर पाए। तीसरा, पब्लिक ट्रस्ट का इरोजन होता है। जब पब्लिक इन्फॉर्म्ड लिटरेट पब्लिक बार बार देखती है कि हमारे पार्लियामेंट में क्या हो रहा है तो उनका विश्वास उठता है। चौथा, जुडिशियल ओवररीच। जब पार्लियामेंट में एक इफेक्टिव फंक्शनिंग नहीं होती है तो गैप्स आता है लॉज में, और इसको भरने का रोल फिर जुडिशरी को करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, दिल्ली में एयर पोल्यूशन के लिए उनको डायरेक्टिव्स जारी करनी पड़ी। तो अगर ऑलरेडी अच्छे लॉज हैं, अच्छी स्क्रूटनी हो रही है, डिबेट हो रही है, तो जुडिशरी का वो काम जो होता है वो करना नहीं पड़ता उनको। अब वे हेड क्या है? हम इसमें वेंकटाचलैया कमेटी जो है 2002 वाली, उनके कुछ रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मिनिमम 100 सिटिंग का रूल, कि एटलीस्ट 100 सिटिंग्स तो हो ही एक साल में।
दूसरा, एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसको हमें लिमिट करने की ज़रूरत है। उसे शायद कॉन्फिडेंस और मनी बिल ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स पे हमें लिमिट कर देना चाहिए, और बाकी में अलाउ करना चाहिए कि नेता अपने जो पर्सनल व्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए क्या बेटर है, उसको एक्सप्रेस कर पाएँ। एंड जो कमिटीज़ हैं उनका रोल थोड़ा बढ़ाना चाहिए, उनकी जो कंसल्टेशन है उसको हर बिल में कंसिडर करना चाहिए इंपॉर्टेंटली। सो दिस इज़ द समरी ऑफ व्हाई इंडियन पार्लियामेंट हैज़ सो मच ड्रामा।